क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट भी खाना खाते हैं लेकिन वो थोड़ा स्मार्ट होते हैं, वो अपना फूड खुद बना लेते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमें सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से कुछ प्लांट दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कस्क्यूटा, पैरासिटिक और कुछ इंसेक्ट खाकर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट और मशरूम जैसे सेप्रोफिटिक डेड मैटर खाकर अपना फूड लेते हैं। अमेजिंग है ना। चलो जानते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हे एवरीवन, मैं राना वेरी बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल से। तो भाई आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बिना वक्त गुजारा करे चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ भाई, अब हम लोग का टॉपिक है पहला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? अब भाई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर किस चीज में, बेटा बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक टॉपिक है न्यूट्रिशन और एक टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है और ये क्या है, क्योंकि दोनों में दिखने में नेम सेम ही होते हैं। एक होता है न्यूट्रिशन, एक होता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, आइए चलिए देखते हैं। अब होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक तरह की एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं। अब देखो, अब जैसे कि एक प्लांट है, अब कोई भी प्लांट है या फिर एनिमल है, ठीक है। अब उसको हमें फूड की जरूरत तो चलेगी। अब वो बिना फूड के तो जिंदा नहीं रह पाएगा, हाँ या ना? बिना फूड के जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर उसको फूड की जरूरत पड़ेगी तो उसे और क्या क्या चाहिए होगी? तो उसको फूड से उसको मिलेगी एनर्जी। फूड से क्या मिलेगी? एनर्जी। अगर एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो वो क्या कर पाएगा? वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। अरे भाई, उसके अंदर जब एनर्जी ही नहीं होगी तो जिंदा कैसे रह पाएगा? ठीक है। दूसरी चीज, उसको चाहिए ग्रोथ। उसको ग्रोथ भी करना है। अगर मान लो उसको चोट लग गई तो भाई उसकी वो रिपेयर कैसे कर पाएगा? अपनी बॉडी को कैसे रिपेयर कर पाएगा? तो वो उस मैटर में भी काम आता है। ठीक है। और लास्ट है प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर फंक्शन करना, यानी कि प्रॉपर तरीके से चलना ही हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग है। ठीक है। अब क्या कंफ्यूजन होती है? इन दोनों के नेम में कंफ्यूजन हो जाता है कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिशन कैसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को लेते हैं। ठीक, ये हमारा कौन सा प्रोसेस कहलाता है? वो हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? These raw materials provided by nutrients नहीं यार, nutrition which provided nutrition organisms are called nutrients। अब क्या है? अगर मान लो कोई हमें, अब होता क्या है, मान लो अब तुम लोग दाल चावल रोटी सब्जी लोग नॉर्मली लोग पर्सन खाते हैं। ठीक है। अब हम लोग उसमें दाल को उठाए, ठीक है। अब दाल में क्या क्या होता होगा? दाल में होता होगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। अब ये सब किसमें होंगे? दाल में पाए होंगे। ठीक है। तो अब ये जो चीजें हैं ये हमें एक रॉ मटेरियल है। ये सब हमारे क्या है? रॉ मटेरियल है। प्रोटीन हमारा क्या है? रॉ मटेरियल है। कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है? रॉ मटेरियल है। विटामिन क्या है? रॉ मटेरियल है। ठीक है। और इन सब की मदद से ही क्या बना है? हमारा दाल बना है। दाल बना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पल्सेस भी कहते हैं। पल्सेस भी कहते हैं। ठीक है। तो वही कह रहा है कि these raw materials are provided by nutrition. Materials which are provided nutrition to organisms are called
न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना डाउट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। अब देखो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दो तरह के। अगर मान लो जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बेटा मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उनको हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो इतना मेन नहीं होते बट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेन नहीं होते, उन्हें हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में अगर हम लोग देखें तो आ जाए इसमें हम लोग का विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमारा किसमें आता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ठीक, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स समझ में आया हम लोग को। अब बचा हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें हमारा आता है मिनरल, ये हमारा किसमें आता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, ये सब स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। ये सब किसमें पाए जाते हैं? स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, इतना फंक्शन क्लियर है, इतना सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम लोग का अगला टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सॉरी न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो हाँ भाई, अब दो मोड होते हैं, दो मोड। ठीक है, कितने मोड होते हैं? दो मोड। कौन कौन से? पहला होता है ऑटोट्रॉपिक, न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसी को हम लोग ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं और हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। बहुत सी बुक्स में ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप दिया होगा, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो अब ये होता क्या है? अब ऑटोट्रॉप्स को हम लोग उठाएं। ऑटोट्रॉप्स को अगर हम लोग उठाएं, ऑटोट्रॉप्स को, तो जिसमें ऑटो का मतलब क्या होता है? सोचो। अब ऑटो का मतलब ऑटो रिक्शा नहीं, इसमें ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक। क्या नाम है? ऑटोमेटिक, या फिर कह सकते हो सेल्फ। ऑटो का मतलब सेल्फ। ठीक, और ट्रॉप्स जिसमें क्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली यानी सेल्फ, और क्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। अगर कोई प्लांट अपना खाना सेल्फ बनाता है यानी खुद से बनाता है, तो उसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक या फिर ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड। ठीक, इसमें फूड की बात की गई है। दूसरा हमारा हेट्रोट्रॉपिक। अब भाई अगर अपना कोई खाना खुद से बना रहा है तो वो ऑटोट्रॉप, अगर कोई खाना दूसरे से बनवा रहा है या दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो हेट्रोट्रॉप्स। तो मतलब हेट्रोट्रॉप्स का अगर हम लोग डेरिवेशन करें
हेट्रोट्रॉप्स का, तो जिसमें हेट्रो का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिपेंड, हेट्रो का मतलब डिपेंड, और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। ऑटो का मतलब खुद से, ऑटो का मतलब खुद से, हेट्रो का मतलब डिपेंड, हेट्रो का मतलब डिपेंड। ठीक है। अब क्या होता है, अब प्लांट जो है वो दोनों में ही इंक्लूडेड है, प्लांट जो है वो दोनों में ही इंक्लूडेड है। कैसे सर, प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, अब हमको ये जानना है। देखो, प्लांट अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से। ठीक है। वो अपना खाना किसकी मदद से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से। अब ये फोटोसिंथेसिस किस गली का नाम है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। फोटोसिंथेसिस एक तरह की एक प्रोसेस है, photosynthesis is the process of by which make a food in plants by which using carbon dioxide, sunlight, chlorophyll, तो भाई इन सब से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, तो बताओ। अरे वाटर रह गया, वाटर भी, इसका फॉर्मूला होता है H2O। ठीक, अब इसका, अब अगर ये हम लोग, मेरा नोट है, अगर मैं कहूं इन एग्जामिनेशन, आपको एग्जाम में क्या लिखना होगा, आपको एग्जाम में लिखना होगा फोटोसिंथेसिस is the process by which green plants for food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। यह आपको एग्जाम में लिख के आना होगा। ठीक है, ये मैं अभी खुद से बता रहा हूं, और ये आपको एग्जाम में ही आपको यही आपको डिट्टो लिख दोगे तो ये बेड़ा पार हो जाएगा आपका। ठीक है, ये लिख लेना, और एक अभी केमिकल इक्वेशन बताऊंगा वो लिख लेना। ठीक है,
चलो अब ये होता क्या है इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग इसका यूज कैसे करें, हाँ अब इस पूरे प्रोसेस के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा, तो देखते हैं। ये मान लो एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है, ओके। ये एक छोटा सा प्लांट है। अब हम लोग इसका प्रोसेस धीरे धीरे समझेंगे। पहले तो हम लोग इसके रॉ मटेरियल्स नोट कर लें। इसके रॉ मटेरियल्स, इसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या है? वाटर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल। अब क्या होता है इसको देखें, ये सब नोट करते चले आप, ठीक है, नोट्स बनाते चले। हाँ भाई शुरू करते हैं। चलो आप पहले आओ सन से। ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी सॉइल है। क्या है? सॉइल, ठीक। आओ चलो शुरू करते हैं। अब देखो सॉइल से इस प्लांट को, सॉइल से इस प्लांट को क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा सॉइल से? अरे यार एक सेकंड रुकना, रूट रह गया। सॉइल है, ठीक है, और ये हमारे रूट है, ठीक है। अब सॉइल से, अब इस प्लांट को हमें पहला रॉ मटेरियल हमारा वाटर, सॉइल से इसको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ये क्या है हमारे वाटर में? क्या है? वाटर। सॉइल से उसको वाटर मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट, छोटा सा क्वेश्चन है, फिर इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। बेटा अब आप घर पे हो, मम्मी खाना बनाती है, खाना कहां बनाती है? सर किचन में, किचन में बनाती है। तो सर प्लांट भी खाना बना रहा है, खाना कहां बनाएगा? किचन में, किचन में ही बनाएगा। सर इसका किचन कहां से लेके आए? अब इसका किचन है क्या बेटा? क्वेश्चन आता है किचन, ओ ये नहीं, व्हाट इफ द किचन ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट का किचन क्या होता है, ठीक है। तो सर आंसर बेटा, प्लांट का जो किचन होता है, ठीक है, अब प्लांट के किचन में हमें ये सारी चीजें चाहिए होंगी, सारी चीजें चाहिए होंगी। सर कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो भाई एयर मिलेगा, भाई एयर मिलेगा, ठीक है। सनलाइट, ये तो हमें सन से मिलेगा, तो ये ठीक। वाटर, ये हमें सॉइल से मिलेगा, ठीक है। जितनी चीजें बेटा याद रखना, नेचुरल चीजें सारी हैं। लास्ट क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल कहां मिलेगा? क्लोरोफिल
अब यही क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाता है। अगर पूछ लिया वाई, अगर पूछ लिया वाई, क्या वाई, क्या वाई, तो अब जानो ये जो प्लांट का जो लीफ वाला पार्ट होता है, लीफ वाला, इसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, अभी इसका भी टॉपिक आएगा, ठीक है। बस इतना जानो, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है और इसका काम होता है प्लांट को ग्रीन कलर में रखना। क्या काम होता है, प्लांट को ग्रीन कलर में रखना। और काफी जगह पे स्टेम में भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी टीचर ने ये भी बताया कि स्टेम में भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो जी हाँ, स्टेम में भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। क्लोरोफिल हमारा कहां पाया जाता है भाई, स्टेम में। बहुत ऐसे तो बहुत कम जगह होती है कि स्टेम में पाया जाए, पर मेन होता है कि लीफ में ही पाया जाता है। मेन क्या कंफर्म होता है कि लीफ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, लीफ में। एक सेकेंड, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई। लीफ में पाया जाता है, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। ओके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल, जो कि ये तीनों चीजें तो हमें बाय नेचर तो मिल जाती हैं। अब ये जो चीज होती है यही डिसाइड करती है कि किचन कौन होगा। किचन हमारा क्या होता है, लीफ और स्टेम, ये दोनों हमारे किचन होते हैं। बट मेन क्या होता है, मेन लीफ ही होता है। अगर पूछा भी जाएगा तो सवाल, तो आप लिख देंगे लीफ। अब क्यों लीफ होता है, बिकॉज इट हैज क्लोरोफिल, क्योंकि उसके पास क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, ठीक है। तो आप ये लिख दोगे, आपका आंसर सही है। चलो चलो आगे देखते हैं। इतना समझ में आया, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे भैया, इन लीफ की ओर जाएंगे, लीफ की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे भैया, लीफ की ओर जाएंगे, ठीक है, लीफ की ओर जाएंगे। तो भाई मैं अब देखो, अब एक मम्मी को खाना बनाना है, तो उसके लिए जो जो चीजें चाहिए होती है, कुछ रॉ मटेरियल्स तो चाहिए होते हैं, उसी से वो खाना बना पाती है। जैसे कि दाल चाहिए, गैस चाहिए, सिलेंडर चाहिए। अगर ये सब चीजें मिलेंगी, ये सब चीजें मिलेंगी, तीन चार चीजें, तो ही तो वो बना पाएंगी। बर्तन चाहिए, पानी चाहिए। अब वो उनके क्या है, रॉ मटेरियल्स है। क्या है बेटा, रॉ मटेरियल्स है, ठीक है। अब वैसे ही प्लांट्स को खाना बनाने के लिए इन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, ठीक है, जो कि अभी हम लोग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं, ठीक है। अब वाटर जो कि बाई सॉइल जाता है, ठीक है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, अब ह्यूमन जो होते हैं ना, याद रखना बेटा, ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन, उन्हें क्या, किस चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन। किस चीज की जरूरत होती है, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इनहेल मतलब अंदर लेना, एक्सहेल मतलब एग्जिट करना, यानी बाहर छोड़ना, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, बाहर छोड़ते हैं। इतना क्लियर है मैटर। वैसे ही अब भाई प्लांट भी करता होगा, तो प्लांट इसका उल्टा करता है। प्लांट क्या करता है, इसका उल्टा करता है। प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, ये प्लांट करता है, ठीक। सर इतना समझ में आ गया, नेक्स्ट पे चलिए अब आप, ठीक है। अब आ गए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पे। अब कार्बन डाइऑक्साइड मान लो ये सब है, ये सब हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन सब की चीजें भी क्या चाहिए, लीफ को चाहिए ही,
तब लीफ को क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड मिली। और क्या क्या मिला? वाटर मिल गया। ठीक, वाटर मिल गया सर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम लोग ने दे दिया लीफ को। अब क्या चाहिए सर? सनलाइट चाहिए। वो तो बाइसन उनको मिल जाएगा, ऐसे पहुंच जाएगा सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट भी पहुंच गया, तो सनलाइट भी आ गया इधर। बड़ा रंग बिरंगा खाना बन रहा है इनका। ठीक है, सनलाइट भी आ गया। अब क्या चाहिए सर? क्लोरोफिल चाहिए। अब वो तो उन लोग के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। प्लांट में क्या होता है? क्लोरोफिल ऑलरेडी होती है, क्योंकि वो क्या करता है? ग्रीन कलर रखता है। ठीक है, मेन हमें क्या चाहिए था? क्लोरोफिल भी चाहिए था। तो अब इन चीजों की मदद से प्लांट अपना क्या बनाता है? प्लांट क्या बनाता है बेटा? फूड बनाता है। क्या बनाता है? फूड बनाता है। और अब इन्हीं फूड्स को क्या करेगा? अब देखो, मम्मी ने खाना बनाया, तो करेंगी क्या? अकेले खा जाएंगी? अकेले तो नहीं खाएंगी ना, हर किसी को देंगी। तुमको देंगी, तुम्हारे पापा को देंगी, अगर दादी होती है तो उनको देंगी। ठीक है, तो वो हर किसी को देती है। ठीक है, खाना बनाने के बाद देंगी ही देंगी, सीधी सादी बात। ठीक है, तो अब फूड ली, फूड को क्या करनी? अरे फूड ली कह रहा हूं, अब ये फूड लिया। अब फूड को क्या करेगा? सभी पार्ट तक पहुंचाएगा। सभी पार्ट तक क्या करेगा? पहुंचाएगा। इतना समझ में आया? सभी पार्ट तक क्या करेगा? ये पहुंचाएगा। अच्छा, अब मैंने सभी पार्ट तक पहुंचा दिया। मान लो ये फूड है, ये सब ये रूट में भी पहुंच गया, स्टेम में भी पहुंच गया, सब पार्ट तक ये पहुंच चुका है। ठीक है, चलो इतना भी हो गया। अब मान लो सभी पार्ट तक, मतलब मम्मी ने खाना बनाया, सभी लोग को दे दी, अब भी थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा बच गया। मम्मी क्या करती है? बर्तन में स्टोर कर लेती है। अब प्लांट को कहां से बर्तन लेके आए? प्लांट को भी तो उस फूड को स्टोर करना होगा। तो बेटा जी, वो प्लांट जो फूड को स्टोर करता है, जिसका नाम होता है स्टार्च। क्या नाम होता है? स्टार्च। ठीक है, और बेटा, और वो जो फूड वो बनाता है, उस फूड का नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। ठीक है, अब इसका हम लोग केमिकल इक्वेशन देखेंगे। केमिकल इक्वेशन देखेंगे, केमिकल इक्वेशन सीई लिख दिया हूं। समझ जाना बेटा कि किसकी बात की जा रही है? केमिकल इक्वेशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? केमिकल इक्वेशन की बात की जा रही है। नहीं तो मैं पूरा लिख देता हूं। केमिकल इक्वेशन की स्पेलिंग होती है CHEMICAL, केमिकल, EQUATION, इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन की बात की जा रही है। अब इसमें क्या पड़ता है? इसमें क्या क्या पड़ता है सर? इसके अंदर पड़ता होगा क्या? जो ये चीजें हैं, यही चीज पड़ती होगी। ठीक है, पहली चीज तो हम लोग ने उसको दिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग ने दी, अब उसको क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिया? ले लिया। और क्या चाहिए इसको? वाटर चाहिए। क्या चाहिए? वाटर चाहिए। और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। सनलाइट चाहिए। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए सर। अब जो जो मेन चीजें थी वो हम लोग ने उसको दे दी है। ठीक है, अब ये इतना मेन था, हम लोग ने दे दिया है। अब वो बनाएगा खाना, प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट बनाएगा कि नहीं? प्रोडक्ट बनाएगा कि नहीं? अब वो बनाएगा क्या सर? वो बनाएगा बेटा ग्लूकोज। ठीक है,
अब वो जब ग्लूकोज बनाता है तो उसके साथ और भी एक चीज बन जाती है। क्या बनती है? अब भाई, अब देखो, अब मैंने तुमको पहले ही बताया कि ह्यूमन को क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। और प्लांट और ह्यूमन छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और प्लांट क्या करता है? मैंने बोला था कि इसका उल्टा। प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। सेम काम ये भी करेगा। तो भाई अब ये, अब प्लांट, ह्यूमन ने क्या किया था? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा था। अब प्लांट क्या करेगा? ऑक्सीजन को छोड़ेगा, प्लस ऑक्सीजन भी बन जाता है। और इसी के साथ हमारा ये पूरा केमिकल फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसी के साथ हमारा यही है हमारा केमिकल फॉर्मूला। क्या है? केमिकल फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन पूछेगा प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है उस वो किस फॉर्म में होता है, तो आंसर लिखना प्लांट प्लांट made a food in the form of glucose and stored the food in starch. किसमें स्टोर करता है बेटा? स्टार्च में वो स्टोर करता है। ठीक है, ये लिख लेना। तो इसी के साथ हो गया तुम्हारा पूरा एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर से रिपीट कर देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर से देखो, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, वो अब जल्दी इसको ध्यान से देंगे, एक बार रिवाइंड हो जाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड क्या करता है? बनाता है। ठीक है, प्लांट अपना फूड बनाता है। कैसे बनाता है? उसके लिए हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। अब एक मम्मी को बनाने के लिए जो फूड बनाने के लिए आइटम्स लगते हैं, अब उसको भी चाहिए होंगे। अब उसको क्या क्या चाहिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्या क्या चाहिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल। अब हमें प्लांट लिए, प्लांट को दिए सनलाइट। किससे दिए? किससे दिए? बाई सन से दिए, बाई सन दिए। ठीक है, उसको चाहिए वाटर। कैसे दिए? सॉइल से मिल गया वाटर। उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कहां मिल गया? एटमॉस्फेयर यानी एयर से मिल गया। उसको चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किससे आता है? क्लोरोफिल मिल जाएगा उसको लीफ से। क्लोरोफिल किससे मिल जाएगा? लीफ से मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अच्छा, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कहां? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड किसमें लेगा? तो बेटा इसका नाम है स्टोमेटा। क्या नाम है? स्टोमेटा। प्लांट अपना कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा में लेगा। अभी स्टोमेटा क्या है बताऊं, चिंता मत करो, बस इतना समझ लो कि जैसे ह्यूमन को चाहिए होती है नोज ऑक्सीजन लेने के लिए, वैसे ही प्लांट को चाहिए होता है स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए। ठीक है, ओके, इतना है। उसको ये चीजें मिल गई। अब वो क्या करेगा? सन से सनलाइट लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेगा, फिर उसके बाद वाटर उसको सॉइल से मिल जाएगा। क्लोरोफिल उसके पास ऑलरेडी होता है क्योंकि वो ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ होता है। ठीक है, अब क्या हो गया? अब ये सब मिल गया। अब वो सब क्या करेगा? अपने किचन में लेके जाएगा। किचन में लेके जाएगा, किचन मतलब लीफ के पास लेके जाएगा। लीफ के पास लेके गया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे फूड बनाया। अब फूड को बनाया, ठीक है, फूड बना लिया, इन सबको मिला के एक फूड बनाया। अब वो फूड क्या करेगा? फूड को करेगा क्या भाई? पार्ट्स तक पहुंचाएगा। अब जैसे कि मम्मी ने फूड बनाया तो पापा को दिया, तुमको दिया, भाई बहन है उनको दिया, दादा दादी है उनको देंगी। ठीक है, सबको देंगी। वैसे ही प्लांट भी करेगा, सेम काम प्लांट भी करेगा। प्लांट में अपने सभी पार्ट्स को देगा, अपने सभी, जैसे मम्मी फैमिली मेंबर्स को देती है वैसे प्लांट्स भी क्या करेगा? पार्ट्स को देगा, सभी पार्ट्स को देगा। ठीक है, अब दे दिया। और ये जो फूड बनाया प्लांट ने, फूड बनाया
वो कौन सी फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। फिर क्या बचा? अब वो प्लांट पार्ट पार्ट में दे दिया, अब थोड़ा सा खाना बच गया, मम्मी ने तो बर्तन में बना लिया, तो प्लांट कहाँ रखेगा? प्लांट रखता है बेटा, प्लांट रखता है स्टार्च में। वो कहाँ रखता है? स्टार्च में अपने फूड को रखता है, ठीक है, ताकि उसका फूड खराब ना हो, और फिर जब उसको यूज करना होगा तो वो निकाल लेगा, ठीक है। अब मैंने इसी का एक केमिकल इक्वेशन है इस पूरे प्रोसेस का सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ठीक है। उसको क्या क्या चाहिए था? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो यहां वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल हमने उनको दे दिया। अब इस एरो का मतलब वो बनाएगा, क्या बनाएगा? इन सभी चीजों से मिलकर क्या बनाएगा? अब वो बनाएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या बनाएगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यही था आपका पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक। तो भाई अगर नोट कर रहा है तो नोट कर लो। हाँ भाई, अब हम लोग का अगला टॉपिक है बेटा स्टोमेटा। स्टोमेटा होता क्या है सर? स्टोमेटा, अब देखो होता क्या है। अब एक ह्यूमन बॉडी को बनने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? सेल की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले हमें सेल चाहिए होगा, उससे वो एक ह्यूमन बॉडी बनेगा। एक सेल बनेगा, एक से फिर दो सेल में कन्वर्ट होगा, फिर वो दो सेल फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। सेम काम इसमें भी होता है, ठीक है। अब इसको भी तो सेल चाहिए होगा, इसको भी सेल चाहिए होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करता है, इसके अंदर भी एक छोटे छोटे, अरे यार ये लीफ है, ये लीफ है, इस लीफ के अंदर ये छोटी छोटी मात्रा में ये सब हर जगह होते हैं, ठीक है। टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनका नाम है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? ये टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ के सरफेस पे होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। मैंने कहा क्या था कि कार्बन, याद रखना कि इतना काम रखना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ये लेता है, ऑक्सीजन को ये छोड़ता है। अब एक ह्यूमन बॉडी जो है ऑक्सीजन लेती है, एक ह्यूमन जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यही काम करता है। किससे करता है? नोज से करता है। किससे करता है? नोज से दोनों काम करता है, ठीक है। सेम काम ये भी करता होगा, सेम काम ये भी करता होगा। ये समझ लो एक ह्यूमन की एक नोज है। क्या है? नोज है, ठीक है। अभी चलो अभी अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब क्या मैटर है? अब रिलीजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। अब है ट्रांसपोर्टेशन। ये फूड का ट्रांसपोर्ट भी क्या करता है? ये स्टोमेटा ही करता है। फूड का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट भी ये स्टोमेटा ही करता है। अब सर आपने दो स्टोमेटा बनाए हैं, अच्छा पहली बात, अगर स्टोमेटा का फिगर ना याद रहे तो याद रखना यार, राजमा खाए होगे, राजमा खाए हुए, राजमा भी कुछ ऐसा ही बनता है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ ऐसा ही दिखने में लगता है ना, राजमा वाजमा। तो ये भी एक तरह से ये समझ लो राजमा है। देखो ये इस टाइप का दिखता है राजमा, ये भी हमारा क्या है? राजमा। ये मान लो इस तरह का राजमा होता है कि नहीं? ये भी हमारा मान लो राजमा। ये क्या है? राजमा है, ठीक है। अब देखो अब होता क्या है, यहां पे राजमा ओपन है, यहां पे राजमा क्लोज है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। क्या है इसमें? ओपन स्पेस में है, इसमें स्टोमेटा
क्लोज में है। अब ये क्लोज स्टोमेटा का वर्क क्या होता है, हम तो इतना समझ गए सर। सर ये स्टोमेटा ओपन क्यों है, स्टोमेटा बंद क्यों है? क्योंकि अब देखो, हमें फोटोसिंथेसिस करते वक्त इसको वाटर तो मिल गया, वाटर तो मिल गया, ठीक है। अब वो वाटर का करेगा क्या, वो स्टोमेटा के अंदर जाता है, वो वाटर क्या करता है, स्टोमेटा के अंदर जाता है, जिसकी मदद से स्टोमेटा क्या हो जाता है, फूल जाता है। ऐसे स्टोमेटा फूल जाता है, ठीक है। वाटर जब जाएगा तो स्टोमेटा क्या करेगा, फूल जाएगा। और जब भी वाटर एंटर करता है तो स्टोमेटा क्या करता है, फूल जाता है। और जब वाटर निकल जाता है जब भी वाटर निकल जाता है तो फिर से पिचक जाता है, फिर से क्या हो जाता है, पिचक जाता है और अपने शेप में आ जाता है। स्टोमेटा ओपन होता है तो वाटर का क्या करता है, वाटर एंटर होता है। जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो वाटर क्या करता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा स्टोमेटा। अगला टॉपिक है बेटा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप लोग जानते ही हो, ये ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ का, ठीक है, जो कि प्लांट को ग्रीन करने में हेल्प होता है। प्लांट को किस कलर में करने में, ग्रीन कलर में करने के लिए हेल्प होता है, ठीक है। जिसे हम लोग लीफ का ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। इतना समझ में आया तो बताओ, इतना समझ में आया तो बताओ, ठीक। हम लोग ने पूरा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, आओ चलो देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे प्यारे से और लास्ट टॉपिक की, इसका नाम है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक हम लोग ने पढ़ लिया, जो कि हमारा पहला टॉपिक था। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड किसी और से लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको हेट्रोट्रॉपिक, सही है, सही, हाँ सही है। इसमें हेट्रो का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है, क्या होता है हेट्रो का मतलब, हेट्रो का मतलब होता है बेटा डिपेंड, और ट्रॉपिक का मतलब होता है फूड, ये न्यूट्रिशन, ठीक है। ये हमारा हो गया हेट्रोट्रॉपिक में, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके। हेट्रोट्रॉपिक मतलब प्लांट अगर कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस करना नहीं जानता, फोटोसिंथेसिस करना नहीं जानता, तो भैया उसको भी तो एनर्जी लेनी है, उसको भी तो एनर्जी लेनी है, तो वो कैसे लेगा, वो लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस, एनीवे ये कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब वो किसी के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। बस इतना समझो कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। जिसमें हमारे जिसमें हमारे 3 टाइप आते हैं सर, कौन कौन से, जिसमें होता है हमारा पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोट्रॉपिक प्लांट, और इंसेक्टिवोरस प्लांट।
ठीक है, ये हमारे 3 टाइप्स होते हैं बेटा। ठीक है, अब क्या होता है, आओ चलो इनको हम लोग बाई लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, बाई लाइन पढ़ते हैं। क्या होता है ये सब, क्यों होता है ये सब, किस लिए होता है ये सब, ये देखते हैं। अगर कोई प्लांट दूसरे के लिए जीता है, मतलब अगर कोई प्लांट दूसरे से अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है तो उसे हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर हेट्रोट्रॉप कहते हैं। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। इसका अगर हम लोग डेफिनेशन कहें, द प्लांट live on another plant, ये अलग ही, मतलब ये अलग ही दूसरी जगह से ये होता है। ठीक है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, होस्ट। और ये क्या करता है, इट टेक्स फूड ये लेता है, और क्या क्या चुराता है, ये चोर है, वाटर को चुरा लेता है, मिनरल को भी चुरा लेता है, और क्या क्या चुराता है, फ्रॉम दी अपने होस्ट प्लांट से, यानी अपोजिट प्लांट से। ठीक है, ये सब चुरा लेता है। ठीक है, और harms the host plant, और उस प्लांट को नुकसान भी पहुंचाता है, और अपने अपोजिट वाले प्लांट को जिससे वो ले रहा है न्यूट्रिएंट्स, उसको क्या करे, पहले तो एक तो चुराएगा भी, एक तो चुराएगा और ऊपर से उसको क्या करेगा, मारेगा पीटेगा भी। चोर है ये, क्या चोर है, चुराएगा भी और उसके बाद क्या मारेगा भी पीटेगा भी। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चा पार्टी, इतना। ये हमारा क्या करता है, पैरासिटिक प्लांट करता है। ठीक है, पैरासिटिक प्लांट करता है। अगर हम लोग इसका एक एग्जाम्पल ले कस्कटा प्लांट को, सॉरी कस्क्यूटा प्लांट को, क्या नाम है, कस्क्यूटा, जिसको हम लोग अमारबल भी कहते हैं, अमारबेल, छोड़, ये ब्रैकेट है बेटा, एल मत कहना, अमारबल भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई प्लांट दूसरे प्लांट से न्यूट्रिएंट्स ले रहा हो, क्या कर रहा हो, न्यूट्रिएंट्स ले रहा हो। ठीक है, और क्या ले रहा होगा, फूड ले रहा होगा, वाटर ले रहा है, मिनरल ले रहा है अपने होस्ट प्लांट से, इस प्लांट से, होस्ट प्लांट से, और इस प्लांट को पहुंचाता है, हार्म्स पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है, हार्म्स पहुंचाता है। एग्जाम्पल मैंने कस्क्यूटा डाल दिया है। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉपिक प्लांट, जिसको हम लोग और भी कहते हैं, सेप्रोफिटिक भी कहते हैं, सेप्रोफिटिक प्लांट भी कहते हैं। ठीक है ना, सेप्रोट्रॉपिक और सेप्रोफिटिक भी कहते हैं।
अगर कोई ऑर्गेनिज्म, अब ये होता क्या है, आओ चलो देखते हैं, आओ चलो देखते हैं क्या होता है ये। पहले तो इतना समझ में आया तो बता दो, पैरासिटिक प्लांट समझ में आया, फिर हम लोग सैप्रोट्रॉपिक प्लांट पे जाते हैं। ठीक है, अगर नोट करना है तो नोट कर लो भैया, नोट करना है तो नोट कर लो। आई होप नोट हो गया होगा, आई होप नोट्स हो गए होंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है सैप्रोट्रॉपिक यानी सैप्रोफिटिक। ठीक है, अब ये क्या करता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ऑर्गेनिज्म फीड करे, कैसा, डेड यानी मरा हुआ, एंड डिकेइंग यानी सड़ा हुआ, मरा मैटर को, किस चीज को, मैटर को। ठीक है, और नेक्स्ट डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करे, रिलीज आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट absorbs dissolved nutrients, एब्जॉर्ब क्या करे और डिजॉल्व क्या करे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब और डिजॉल्व करे। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म यानी अगर अगर हम लोग सैप्रोट्रॉपिक प्लांट या फिर सैप्रोफिटिक प्लांट को देखें कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, मरा हुआ, गला हुआ, सड़ा हुआ। ठीक है, मरा हुआ, गला हुआ, सड़ा हुआ ऑर्गेनिज्म से कोई खाए, छी 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 छी, कौन खाएगा। अगर कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना ऑर्गेनिज्म यानी अपना न्यूट्रिएंट्स ले, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, और अपना जो डाइजेस्टिव जूस होता है, जैसे कि बेटा हम लोग में भी, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में भी डाइजेस्टिव जूस होता है, वैसे ही प्लांट में भी डाइजेस्टिव जूस होता है, और वो अपने डाइजेस्टिव जूस को बाहर निकाले, बाहर निकाल ले, अपने बॉडी के बाहर निकाल ले। ठीक है, और एब्जॉर्ब करे न्यूट्रिएंट्स को, एब्जॉर्ब क्या करे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, ये हमारा आ गया सैप्रोट्रॉपिक में, किसमें आ गया बेटा, सैप्रोट्रॉपिक में। ठीक है, सैप्रोट्रॉपिक में आ गया। अच्छा, अगर छोटे हो गए, छोटे तो थे ही, कार्टून देखते ही होगे, कार्टून तो देखते ही होगे, कार्टून देखा होगा तुमने कि कौन सा एक कार्टून आता था, हाँ छोटा भीम वाला, भीम की शक्ति धूम मचा ले। ठीक है, वो छोटा भीम में अगर तुमने, वो एक एपिसोड था जिसमें मेरे ख्याल से वो तुमने देखा होगा, वहां पे जो प्लांट होते हैं, मतलब वो जो प्लांट होते हैं उनका मुंह बना होता है, दांत वात निकले होते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से अगर कोई वहां चला जाए हाथ पांव में अगर, तो वो मतलब वो अपना बंद कर लेते हैं। तो हाँ, वो रियल में होते हैं बेटा, वो रियल में होते हैं, और जिनको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। कौन से प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, प्लांट ट्रैप्स एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स। ये प्लांट क्या करते हैं, पहले तो जाल बनाएंगे, क्या करेंगे, जाल बनाएंगे। कैसा जाल, अब देखो काफी इंसेक्ट्स को अच्छी जो खुशबू होती है उनको बहुत पसंद होती है, अच्छी खुशबू क्या होती है उनको बहुत पसंद होती है, और उस खुशबू को करेंगे क्या, वो पहले वो प्लांट क्या करेगा, अच्छी अच्छी मनमोहक मनमोहक खुशबू निकालेगा। वो जो एनिमल होगा वो उसके पास, एनिमल कह रहा हूं, जो इंसेक्ट होगा वो उसके पास जाएगा। अब वो खुशबू सुनते सुनते जब जाएगा तो उसके बाद कहेगा वाह क्या खुशबू आ रही है, आओ चलो ले लिया जाए उसका रस। ठीक है, रस पान किया जाए।
प्लांट जाए उसके पास जाएगा, वहां पे बैठेगा और फिर वो क्या करेगा, वो प्लांट अपना मुंह खोल लेगा, इंसेक्ट अंदर जाएगा, प्लांट अपना मुंह बंद कर लेगा और फिर एक एसिड निकालेगा, ठीक है, जिसकी मदद से वो उससे न्यूट्रिएंट्स लेगा। क्या लेगा? न्यूट्रिएंट्स लेगा, ठीक है, जो कि एक डाइजेस्टिव जूस होता है। क्या होता है? एक डाइजेस्टिव जूस होता है। और वो क्या लेता है? गेट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लेता है बेटा। किससे लेता है? इंसेक्ट से लेता है। किससे लेता है? इंसेक्ट से लेता है, ठीक है, ठीक है, इंसेक्ट से वो बेटा वो नाइट्रोजन लेगा। और ये ऐसा करता क्यों है? सर ने बताया कि हेट्रोट्रॉपिक प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते, बताया कि नहीं, इसलिए वो दूसरे जगह पर डिपेंड होते। बट ये महाशय इनके पास क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी है, वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तब भी ये क्या नहीं करता, तब भी ये स्टिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जबकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है, बट करता नहीं है, आलसी है। क्या है? आलसी है। सोचता है मैं दूसरों से, मैं क्यों खुद खाना बनाऊं, जब मुझे दूसरों से मिल जा रहा है, तो मैं खाना क्यों बनाऊं? हाँ है ना? ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है। इसका एग्जांपल हो गया हमारे भैया वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप ये क्या करता है? ये पहले तो मनमोहक खुशबू निकालता है, फिर लोगों को फंसाता है, इंसेक्ट्स को फंसाता है, फिर उससे अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है। उससे क्या लेगा? अपना न्यूट्रिएंट्स लेगा। और फिर अब न्यूट्रिएंट्स ले दिया तो और फिर क्या? और फिर कुछ नहीं। और जबकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बेटा वो कर सकता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है, और इंसेक्ट आएगा, मुंह बंद, ठीक है, मुंह बंद। एक प्लांट और होता है, मेरे ख्याल से उसका नाम पिक्चर प्लांट होता है। पिक्चर प्लांट, क्या नाम होता है बेटा? पिक्चर प्लांट। मैं ध्यान लिख देता हूं, पिक्चर प्लांट। सर जी वो क्या पिक्चर खींचता है? खींच मेरी फट, वो वाला नहीं। यह जो पिक्चर प्लांट होता है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है, मतलब वो स्टेम के सहारे होते हैं, स्टेम है प्लांट का, वो कुछ ऐसे ही होता है ऐसे करके, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। इसका मुंह ओपनिंग, ये जो इधर मुंह बना होता है इसका, जो कि पहले मनमोहक खुशबू निकालेगा, फिर ये होता है इसका ओपनिंग, ठीक है, फिर पहले एकदम मस्त खुशबू निकालेगा, और जब कोई इंसेक्ट आके उससे बैठ जाएगा अंदर, तो उसके बाद ये अपना बंद कर देगा दरवाजा, फिर नीचे से कुछ मंगवाएगा, कहेगा एसिड दो, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, डाइजेस्टिव जूस दो। डाइजेस्टिव जूस से वो इससे क्या लेगा? नाइट्रोजन लेगा। क्या लेगा? नाइट्रोजन लेगा बेटा। सर ये नाइट्रोजन क्यों ले रहा है? भाई उसका फूड है तो वो ले रहा है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ये थी हमारी
अपनी जुबानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कहानी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ने पूरे चैप्टर को कर दिया है क्लियर। पूरे चैप्टर को क्या कर दिया है? क्लियर। चलो आप फटाक से 2-3 क्वेश्चन लगा के हैं, फिर करते हैं वीडियो को एंड। कुछ आए हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, चलिए आइए जवाब देखते हैं। मेरे ख्याल से अगर तुमने अगर इस वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखा होगा तो इस सारे सवालों के जवाब तुम लोग के लिए क्या होंगे? क्या होंगे? #HW होंगे। अरे HW कह रहा हूं, HQ होंगे। हलवा क्वेश्चन होगा तुम लोग के लिए। क्या होगा? HQ होंगे, हलवा क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप। ठीक, तो भैया आप लोग, एक क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट में देके जाओगे, कमेंट में देना इस क्वेश्चन का जवाब। कमेंट में देना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या रखें? एक बढ़िया सा मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, एक बढ़िया सा। ठीक है, why the leaf is the kitchen of a plant? या वो कमेंट में बताना इसका जवाब क्या होगा। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, तो सबके सब इसका जवाब देंगे। क्यों होता है? फुल लिखना है आपको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशन क्या होता है और क्या है? नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। हो इतना बच्चों बच्चों वाला सवाल कौन करे यार? बच्चों बच्चों वाला सवाल आ गया है, कौन करे? कौन करे? The process of utilizing food, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ये फूड को क्या करता है? यूटिलाइज करता है। फूड को बेटा क्या क्या करता है? यूटिलाइज करता है। किससे? और ये कहां से मिलता है? बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। किससे मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करने के लिए? क्या ऑब्टेन करने के लिए सर? ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी बनाने के लिए, क्या करने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए। इस कॉल्ड, इसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अगला है नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। इसका जवाब भी आपको, ये आपका होमवर्क, इसका जवाब आप हमको कमेंट में इसका भी आंसर देंगे। ठीक है, यही याद होगा, बैक में जाइए, देख के आइए। केमिकल इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस का? ओ हो, इतना इजी इजी सवाल पूछ लेता है। क्या क्या है भैया? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या क्या चाहिए? रॉ मटेरियल वाटर। और क्या चाहिए था? सनलाइट। और क्या चाहिए था? क्लोरोफिल।
अब ये सब मटेरियल लेने के बाद वो बना क्या रहा था? ग्लूकोज। और क्या बना रहा था? ग्लूकोज के साथ भी कुछ बना रहा होगा, ऑक्सीजन। ये सब चीजें बना रहा था। बेटा मैं एक छोटी छोटी चीज बता देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, ठीक है, याद रखना। वाटर का फॉर्मूला है H2O। सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सबका कोई फॉर्मूला नहीं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं CO2, वाटर को कहते हैं H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज को कहते हैं फॉर्मूला C6H12O6, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। आई होप ये सब याद रख लेना, ठीक है। और ये अगर आपसे बेटा पूछ लिया फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस बताओ, तो आप फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन तो लिखोगे प्लस ये पूरा केमिकल इक्वेशन आपको लिखना होगा। अगर आप ये केमिकल इक्वेशन नहीं लिखोगे ना, अगर वो प्रोसेस 5 नंबर का होगा, अब वो सिर्फ 3 नंबर ही दिया जाएगा, या तो फिर 2 नंबर दिया जाएगा। 3 नंबर या 2 नंबर तो सिर्फ इसी का है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके पूरे सिलेबस की, ठीक है। ये याद कर लेना, चाहे जो हो जाए। याद ही क्या करना है, याद रख लेना। उसको क्या क्या चाहिए था? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और बना क्या रहा है? ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। ग्लूकोज को स्टोर कहां करता है? वो स्टार्च में स्टोर करता है। आई होप इतना याद हो गया होगा। और इसी के साथ हम लोग का ये पूरा खत्म हो गया। अगर नोट करना हो तो नोट कर ले। और हाँ, इन दोनों का जवाब कमेंट में आप लिखेंगे, ठीक है। मैं सबके कमेंट रीड करूंगा, चाहे जो हो जाए। तो भाई इसी के साथ होता है हम लोग का आज का लेक्चर खत्म, ठीक है। आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा। और प्लीज इस लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपको पूरे केमिकल इक्वेशन को याद कर लेना है बेटा, क्योंकि वो केमिकल इक्वेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलता हूं। ओके, बाय बाय।